बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गत भाग में आपने जाना कि किस प्रकार महाराज श्री के मन में कौतूहल चल रहा है विद्या की ग्रहणता को लेकर, कि विद्या ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 8 रोज तक लगातार वो विद्यालय के दरवाजे तक जाते हैं और वहां पर लौटकर वहां से आ जाते हैं। फिर वहां पर उन्हें सिद्ध महात्मा मिलते हैं तो उनको बताते हैं कि लौकिक विद्या में रखा क्या है। तो जानिए आगे क्या उनको बता रहे हैं। विद्या है केवल पारलौकिक, प्राप्त अगर करना चाहो जगन्नाथ जी जा करके तुम जगतनाथ को अपना। कहते हैं कि भाई झंडूदत्त जी, विद्या अगर है असली तो वह केवल पारलौकिक है। इस लौकिक विद्या का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना, उस भगवान उस प्रभु को पाना, उसकी सेवा करना, उसका ज्ञान अर्जित करना ही असली विद्या है। वरना लौकिक विद्या का कार्य है केवल लोक के तक ही सीमित है, वह विद्या पारलोक नहीं जाएगी। तो अगर तुम पारलौकिक विद्या को ग्रहण करना चाहते हो तो एक काम करो झंडूदत्त जी, आप जगन्नाथ जाइए और जो जगत के नाथ हैं उनको अपना लीजिए। दर्शन साक्षात होवे कल्याण तुम्हारा कर देंगे, जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। तो महात्मा जी कहते हैं झंडूदत्त जी को कि झंडूदत्त जी जाइए, आप एक काम कीजिए, आप जगन्नाथ जाइए और जगन्नाथ में जगन्नाथ जी के दर्शन साक्षात तुम्हें हो जाएंगे। और जब उनके दर्शन तुम्हें हो जाएंगे तो मानो आपकी सारी झोलियां भरी जाएंगी, विद्या नामक झोली भी आपकी भर जाएगी और वह थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण रूप से आपके अंदर विद्या को विराजमान अवश्य ही कर देंगे। हो गए अलख कहकर इतना, हम ताकते रह गए कहाँ गए, दोहराते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे। जब वो महात्मा जी हमें इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं कि लौकिक विद्या का कोई भी फायदा नहीं है, अगर विद्या लेनी है तो पारलौकिक लीजिए, उस परमात्मा का ज्ञान अर्जित कीजिए। जब हम उनके वह वचन अपने मन ही मन में दोहरा रहे थे तो अचानक से होता है कि वह सिद्ध महात्मा, वह सिद्ध पुरुष अचानक गायब हो जाते हैं, अलग वहां से हो जाते हैं और हम देखते रहते हैं कि भाई महात्मा जी यहाँ पर थे, गए तो गए कहाँ, और हमें वह फिर नजर नहीं आते। भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा, इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा सा। हमारा श्री कहते हैं कि भाई जिस प्रकार भटके हुए को मार्ग में दिख जाता है कोई, अगर कोई आदमी जंगल का रास्ता भटक रहा है और उसे असली मार्ग, असली रास्ता दिख जाता है अपने घर की तरफ जाने का, तो और जिस प्रकार कोई डूबा हुआ व्यक्ति है, नदी में डूब रहा है, अगर उसे कोई लकड़ी मिल जाती है, उसका सहारा उसे मिल जाता है और उसके सहारे वो नदी को पार कर लेता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये जो सिद्ध महात्मा आए अचानक से प्रकट होकर, वह इस प्रकार हमारे जीवन में रहे कि उन्होंने भी हमें एक लक्ष्य दे दिया, क्या कि आप जगन्नाथ जाइए। वरना अब तक तो हम मारे फिर रहे थे कि जाए तो जाए कहाँ और करे तो करे क्या। संतोष भरा था शब्दों में, पूर्ण रूप से मन शांत हुआ, जैसे संघर्षण का मेरे उर से एकदम प्राणांत हुआ। तो महाराज श्री कहते हैं कि जैसे ही महात्मा जो शब्द हमें कहते हैं
कि अब जगन्नाथ चाहिए, तो उनके उन शब्दों में एक संतोष भरा हुआ था, एक मन की शांति उनके उन शब्दों ने हमें दे दी। ऐसा मन शांत हो गया कि मानो अब किसी प्रकार का कौतूहल हमारे अंदर भीतर में नहीं चल रहा है, और हमारे हृदय में जो संघर्ष चल रहा था, जो संघर्ष हमारे भीतर ही भीतर चल रहा था कि भाई पढ़े कि ना पढ़े, वो भी एकदम इस प्रकार हो गया जैसे उसका देह समाप्त हो गया हो, जैसे उस संघर्ष के प्राण निकल गए हों। अब जगन्नाथ की ओर थी मन में उठी उमंग, प्यारे मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम तंग। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। तो महाराज श्री कहते हैं कि उन महात्मा के वचन से हमारे भीतर जगन्नाथ जाने की उमंग तोड़ जाती है, लेकिन पैसों के मामले में तो हम बिल्कुल नंग थे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। थे 5 नगद रुपये पल्ले जो धर्म गवा कर लाए थे, कलकत्ते में जब चले मिले जो साहब ने दिलवाए थे। और हमारे पास केवल 5 रुपए थे नगद में, जो हमने अपना धर्म गवा कर वहां लिए थे। क्यों धर्म गवाया? क्योंकि वहां पर चमार जीवर मंगी के हाथों का बना हुआ हमने पकाया हुआ खाना वहां खाया था, और उस प्रकार वो 5 रुपए वहां पर साहब ने हमें दिलवाए थे जब कलकत्ते से हम वापस चले थे बहुत खुश आपे में हम गंगा नहाने जा पहुंचे, तो हमें देख एक पंडे ने गंगा में आकर हमको खींचे। हमारे मन में एक अजीब प्रकार की खुशी हो रही थी कि महात्मा जी ने हमें एक अच्छा लक्ष्य बता दिया कि भाई अब जम जाओ जगन्नाथ जी। और बनारस में तो हम थे ही, तो हमने सोचा भाई खुशी खुशी में काम करते हैं, गंगा जी नहा लेते हैं। और जैसे ही हम गंगा जी में नहान को गए तो वहां पर एक पंडा था जिसने हमें वहां पर खींच लिया नहाने के लिए। अर्पण तर्पण प्रारंभ किए चंदन से मस्तक आलेपा, कुछ मना किया हमने थोड़ा पर 1 रुपया जहाँ ऐठा। कि वहां पर जो पंडा था उसने हमें खींच लिया और अर्पण तर्पण हमारे कराने लगा, सारी प्रक्रिया जो भी थे कर्मकांड वो उसने करवाए। और हमने बहुत मना किया भाई हमें इसकी जरूरत ना है, हमें ये चीज नहीं करनी, तो फिर भी उसने कुछ ना कुछ कर करके 1 रुपया तो हमने मारते उस 5 रुपए में से ऐठ ही लिया। अब 4 नकद रुपये बाकी और जगन्नाथ की खरठाली, उन महापुरुष के वचनों ने की पूरी मेरी अगवानी। अब केवल हमारे पास बचे थे तो बचे क्या 4 रुपए। अरे भाई क्या करा कि मन में ठान ली कि भाई जाना तो है जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि जो उन महापुरुष के जो वचन थे उन्हें हमें ऐसा प्रेरित करा कि वह आगे आगे मानो हमारे चल रहे हैं और जगन्नाथ की यात्रा में हमारा वह पूरा सहयोग दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। 2.5 में कंबल लिया, 1-2 पैसे रोज चने चाबे, इतने ही पर संतोष किया पानी पी पी कर दिन काटे। कि भाई 4 रुपए बचे थे हमारे पास केवल, अरे फिर उसमें क्या करा हमने 2.5 रुपए का तो लिया कंबल। क्यों? क्योंकि भाई सर्दी गर्मी का मौसम है, रास्ते में जाडा लगेगा, तो भाई कंबल तो जरूर चाहा। 2.5 रुपया कंबल लिया और 2-2 पैसे के हम रास्ते में क्या कर रहे थे भाई चने चबे थे, और ज्यादातर टाइम कैसे काटा? पानी पी पी कर जगन्नाथ जी की यात्रा में। 4 आने हमसे खर्च हुए जब यात्रा का आरंभ हुआ, था शेष 1.25 रुपया हम पे जो एक वैष्णव ने भाप लिया। तो महाराज जी कहते हैं भाई 4 आने तुम्हारे प्रारंभता से पहले ही खर्च हो लिए, अब हमारे बचे तो बचा क्या मात्र 1.25 रुपया, लेकिन वो भी हमारे आप पर एक वैष्णव ने भाप लिया कि भाई इसके ऊपर इसके पास तो
₹100 पड़ा है, इस तक किस पर कैसे न कैसे वो ₹100 हड़पा जावे, अट्ठा जावे। थे वे एक महात्मा ही आकर बोले, क्यों ब्रह्मचारी, क्या किसी यात्रा पर चलने की कर रखी है तैयारी। तो वैष्णव एक महात्मा ही थे, उन्होंने भाप तो लिया उन्होंने कि भाई इसके पास ₹100 तो है कम से कम। उन्होंने क्या पूछा आते मारते, हाँ भाई ब्रह्मचारी, कहाँ जाने की तैयारी है, क्या तुमने तैयारी कर रखी है किसी यात्रा पर जाने की। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का अपना इरादा है, उसने भी अनुमति दी अपनी, जैसे वह भी आमादा है। तो हम उससे कहते हैं कि भाई साहब महात्मा जी, हमारी तो इच्छा, हमारा जो इरादा है कहाँ जाने का है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। जगन्नाथ जी की यात्रा हमें प्रारंभ करनी है। तो इसमें क्या है, उस वैष्णव महात्मा ने भी अपनी अनुमति दे दी और वह भी जमानो कि हमारे साथ चलने के लिए तैयार बैठा हो। बोला यह अच्छा साथ बना, संयोग हुआ अच्छा अपना, वे पैसे हमने उन्हें दिए, तो लो फिर ये तुम ही रखना। तो वह महात्मा बड़ा ही चतुर था, उसने एकदम कह दिया कि संयोग अच्छा बना हमारा, तो हम भी साथ चलते हैं, साथ साथ जगन्नाथ जी पहुंच जाएंगे और जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेंगे। और हम सीधे स्वभाव में क्या कहते हैं, भाई अगर ऐसी बात है तो भाई एक काम करो, ये ₹100 हमारे बोझ सा लग रहा हमने, तो एक काम करो, ये ₹100 तुम ही रखो, जिस जगह खर्च होगा करना, लो रखो अपने पास तुम ही, जब जगन्नाथ ही जाना है तो साथ साथ तो हो तुम भी। तो कहते हैं महाराज श्री कि भाई एक काम करो, जब हमें साथ साथ जगन्नाथ जी जाना ही है तो इस पैसे का मैं क्यों रखूं, एक काम करो, इस पैसे को तुम ही रखो, और जहाँ भी खर्चो पैसा वहां तुम कर लेना, क्योंकि जब जाना साथ में है तो मैं रख के करूंगा तो करूंगा क्या। वे पैसे उनको सौंप दिए, जिस जगह खर्च होता करते, इस तरह यात्रा शुरू हुई, हम चले गए आगे बढ़ते। कि वह बचा हुआ ₹100 हमने उस महात्मा को सौंप तो दिया और यात्रा भी प्रारंभ हो गई। जहाँ भी जरूरत पड़ती, जहाँ भी हमें लगता कि कुछ लेना है तो वह पैसा वहां पर खर्च हो जाता और हम आगे बढ़ते गए अपनी जगन्नाथ जी की यात्रा की ओर। 16 दिन तक उन पैसों से हम दोनों के दिन गुजर गए, जब निपट गया वह धन अपना तो साधु अंतर्धान हुए। तो ये प्रकार के साधु थे वो कि बड़े चतुर थे। 16 दिन तो उसने हमारे साथ काटे, क्यों, क्योंकि वो ₹100 हमारा दिया हुआ था उनके पास, और ₹100 में हम दोनों का खर्चा बड़ा चलता गया। 16 दिन तो कट गए, लेकिन जैसे ही वो 16 दिन के पश्चात वो पैसे हमारे खत्म हुए, वो ₹100 खत्म हो गया, तो वो साधु ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर पे सींग। क्यों, क्योंकि मात्र मतलब के लिए था कि इसके पास पैसे हैं, इसके पास, इसके साथ रहने से खाना पीना होता रहेगा, और जैसे खत्म हुए वह तो अंतर्धान हो गए, वहां तो बिल्कुल गायब ही हो लिए। गांव से बचकर पड़ते हम विश्राम किया करते थे, जब वृक्षों के नीचे बैठ बैठ हम रात काट दिया करते थे सब। कि हम गांव से, कि ग्रामीणों से और गांव से हम बचकर ज्यादातर चलते थे। हम ऐसी जगह बैठते थे किसी पेड़ के नीचे कि जहाँ पर गांव का कोई व्यक्ति हमें ना देखे, और वहां पर ज्यादातर दिन हम दिन और रात बैठे बैठे काट दिया करते थे। ज्यादातर हम दिन में चलते थे और रात किसी पेड़ के नीचे ही गुजार देते थे। अभी गया से इधर उधर, संध्या का काल निकट आया, विश्राम कहीं करना ही था, सन्निकट एक आश्रम पाया। कि गया नामक स्थान के हम आसपास ही थे, बिल्कुल उसके दौरे थे, तो हमें लगा कि भाई सांझ का समय हो लिया, अब तो कहीं ना कहीं विश्राम तो करना पड़ेगा। और जैसे हमने इधर उधर देखा तो बहुत ही पास एक हमें आश्रम वहां पे दिखाई दे गया। सोचा है कोई महात्मा ही
बाहर ही रात बिता लेंगे, कुछ थोड़ी लकड़ी करके सम्मुख धूनी सिलगा लेंगे। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ भी कोई आश्रम में कोई ना कोई महात्मा होगा, तो हम एक काम करेंगे, अगर आश्रम में भीतर ना गए तो बाहर ही अपनी रात काट लेंगे और थोड़ी सी लकड़ी लेके धूनी जला लेंगे। धूनी के आगे जाके आगे हम बैठे रहेंगे, पूरी रात हमारी कट जाओगी धूनी सिलगा के। लकड़ी एकत्रित कर ली जब तो अग्नि लेने हम पहुंचे, हमने प्रणाम की जा करके, मुंह ऊपर किया नमन सुन के। जब हमने इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी कर ली धूनी सिलगाने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ अग्नि लेने के लिए तो अंदर जाना ही पड़ेगा आश्रम के। तो हम अंदर पहुंच जाते हैं और उन साधु महात्मा को हम प्रणाम करते हैं, और ऊपर साधु महात्मा हमारा नमन हमारा प्रणाम सुनकर ऊपर मुंह उठाकर हमें देखते हैं और क्या कहते हैं, पूछा अपना स्थान नाम, हमने सब पूरा बतलाया, सुन अपना नाम पता पूरा, वह महापुरुष को हर्षाया। उन साधु महात्मा ने हमारा नाम पूछा, गांव पूछा, पता पूछा, और जब हमने उन्हें बता दिया कि भाई हम फला फला जड़ोदा गांव से आए हैं और हमारा नाम जो है, तो उनके मन में एक हंसी का विचार आ गया। वह खुश हो गए हमारा नाम पता जानकर। क्यों? जानिए। संकेत किया अंदर आओ, हम जा बैठे एक आसन पर, कुछ हो प्रशंसी मुद्रा में, गदगद हो बोले अकुलाकर। कि जैसे हमने उन्हें अपना नाम पता बताया तो महात्मा बड़े ही प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने क्या करा, हमें इशारा कर दे कि आओ अंदर आ जाओ। और वह खुश है बहुत, वह खुश होकर गदगद होकर अकुलाकर हमसे बोले, क्या तुम तो अपने प्रादेशिक हो, बल्कि अपने भाई निकले, हम भी चिमाऊ के हैं भाई, तुम इधर कहां से यहाँ निकले। तो महात्मा जी कहते हैं, भाई तुम तो अपने प्रदेश के हो, मतलब उत्तर प्रदेश के हो, अपनी जगह के हो भाई, अपने स्थान के ही हो। अरे भाई वो इस तक के बड़ी बात, तुम तो हमारे भाई निकले, मानो हम तो भाई हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम चिमाऊ नामक स्थान के हैं। अरे भाई लो बताओ, तुम वहां से आए तो आए कैसे, ऐसा क्या कारण बन गया कि तुम यहाँ पे निकल कर आ गए। हमने वृतांत सब कह डाला, सब हाल सुना डाला अपना, पिछला चिट्ठा सब खोल दिया, अगला सम्मुख है जीवन का। क्या हमने भी हमारे पीछे क्या क्या बीती, क्या क्या कारण बना ग्रह त्याग करने का, और क्या क्या हमारे साथ हुआ इस यात्रा में, हमने सारा काला चिट्ठा उन महात्मा के सामने खोल कर धर दिया। और जैसे ही सारा कुछ उन्होंने सुनाया, और अगला भी जीवन का सब कुछ क्या आगे हमने धर दिया कि आगे क्या हम करना चाह रहे, कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ देखिए किस प्रकार महाराज श्री निकल जाते हैं जगन्नाथ जी की यात्रा की ओर, उन सिद्ध महात्मा के वचनों के अनुसार। और कौन एक चतुर महात्मा भी उन्हें मिल जाता है, जो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ में लगता है कि महाराज श्री के साथ रहकर उनका कुछ ना कुछ भोजन पानी की व्यवस्था होती रहेगी। और जैसे ही पैसा खर्च हो जाता है तो वहाँ से वह तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद महाराज श्री फिर अकेले अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, जहाँ उनको उनके ही पास के स्थान का एक महात्मा मिल जाते हैं। एक आश्रम में उनका आपस में वार्तालाप चल रहा है कि तुम भाई यहाँ पर कैसे निकल गए। तो आगे क्या बातें होती हैं, क्या वार्तालाप होता है, जानिए आगे भाग में। तब तक के लिए प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम।